स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में लेक्चर नंबर 2 है 2/50। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। एज यू कैन सी मैंने पिक्चर छोटी सी बनाई है, उसमें मैंने ड्रॉ किया कि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? आई और वी का जो पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स जो होते हैं वो दे हैव बीन रिटन इन दिस पैटर्न, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में होते हैं, ठीक है। और सेकंड पैटर्न जो होता है वो सेकंड पर्सन जो होता है वो आपका यू का जो पर्सपेक्टिव होता है उसको बोलते हैं आपका सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसमें ही, शी, इट और दे, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बारे में जो आप बात कर रहे हैं वो आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो दे में सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ऑफ कोर्स। तो इसको भी हम क्या अभी अगर इनको टेंसेस में इस्तेमाल करना है तो हम ये करेंगे कि आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स आ गए ना, पर्सनस के हिसाब से हम जो डिवीजन हुई है, इसमें से हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट्स और साथ में थर्ड पर्सन का सिर्फ दे यहाँ से पिक करेंगे और उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स को दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। हम सबसे पहले देखेंगे, हमें मोस्टली स्कूल में से बताया जाता है कि जिस जुमले के आखिर में उर्दू की पहचान ये बताई जाती है, ता है, ती है, ते है, आता हो, इट्स मीन कि वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये पहचान भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम कन्वर्ट करने पे आते हैं ना, तो उर्दू का जुमला पूरा एक माइंड में बनाते हैं, फिर उसकी कन्वर्जन आप इंग्लिश में करते हैं, तो दैट वुड बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इसको आसान करने के लिए ये तरीका है कि आप स्पोकन में जब ध्यान दें तो आपने देखना है कि ये यूज़ कहाँ पर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देखा कि ये यूज़ होगा जो आपके रूटीन के काम होंगे। रूटीन के काम में आपके डेली रूटीन के भी काम हो सकते हैं, आपके वीकली रूटीन के भी कोई काम हो सकते हैं, मंथली रूटीन के भी कोई काम हो सकते हैं और ईयरली रूटीन के भी कोई काम हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो रूटीन के जो भी काम होंगे वो सारे आपके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आप बताएंगे, ठीक है। अब कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम इसमें हमने जो 5 डिवीजन की हुई थी कैटेगरी में कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसके बाद इंटरोगेटिव टाइप ए, टाइप बी, उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से हम पिक करेंगे आई वुई को, यहाँ से यू को पिक करेंगे और यहाँ से दे को पिक करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स में? आई वुई यू दे और साथ में प्लूरल, ये इसकी एक कैटेगरी बना दी आपने। दूसरी कैटेगरी आपने बनाई ही, शी, इट, नेम, और नेम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। हिज, हर, माई अंकल, योर फादर, योर अंकल, ठीक है। अब ये यू वाला जो पर्सपेक्टिव था वो ठीक है इस साइड पे आएगा, लेकिन जब योर अंकल, योर फादर, दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये चीज़ आपकी इस कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने बस इसकी डिवीजन करनी है। आगे हम 60 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उन सब में सेम हमने यही डिवीजन करनी है। बस आपने ये याद रख लेना है कि यहाँ पर कैटेगरी में ये सब्जेक्ट्स आएंगे और दूसरी कैटेगरी में ये सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। फॉर नाउ जस्ट मेमोराइज इट, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मेथड ये होगा हर सेंटेंस स्ट्रक्चर का मैं आपको सब्जेक्ट्स की इसी तरह से डिवीजन करके दूंगी और सेकंड पे मैं इसको लिखूंगी रूल क्या है। रूल लिखने के बाद हम इसका एक उर्दू का जुमला बनाएंगे और उर्दू के जुमले में हम बताएंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट डिवाइड हुआ हुआ है और उसी की फिर हम इंग्लिश में कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास रहना जो है, ठीक है, ये जो एक्शन है ये दिस इज़ कॉल्ड वर्ब। अब ये पाकिस्तान क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये प्लेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम देखें इस रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम की क्या इंग्लिश है? वी। रहने की क्या इंग्लिश होती है? लिव। तो वी लिव। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, ठीक है। वी लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। वेयर डू यू लिव? We live in Pakistan. Why I add in? These are the preposition. For now just memorize it. इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें मैं बताऊंगी कि आपने ये preposition यानी कि in कहाँ यूज़ करते हैं, on कहाँ यूज़ करते हैं, और अब on to कहाँ यूज़ करते हैं, in to कहाँ यूज़ करते हैं। ये सारी prepositions उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कुछ जो prepositions होती हैं वो place के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ prepositions आपकी movement के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो सारी आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फॉर नाउ वी लिव इन पाकिस्तान, दिस इज द सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस वी हैव मेड जस्ट। ओके, मूविंग ऑन। आपका दूसरा सेंटेंस था दूसरे सब्जेक्ट की कैटेगरी में कि वो पाकिस्तान में रहता है। वो क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। वो रहता है से पता चल रहा है कि दैट्स पर्सन इज मेल, तो आप क्या यूज़ करते हैं? मेल के लिए ही यूज़ करते हैं, राइट। तो ही सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर। पाकिस्तान अगेन योर ऑब्जेक्ट। रहता यानी कि एक्शन वर्ब है ये, तो ये क्या है आपका? लिव, रहना, ठीक है, ये वर्ब है आपका, ठीक।
जब इसका हम आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कहेंगे, वो पाकिस्तान में रहता है, तो आप कहोगे ही लिव के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एस या फिर ई एस आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिव्स, एस आएगा सिर्फ, ही लिव्स इन पाकिस्तान। ओके। अब आपको एक क्वेश्चन होगा, एस का तो पता है कि ये प्लूरल है, किसी भी आपने वर्ब के साथ लगाना है तो ये प्लूरल बना देगा, एस हमें पता है कि यहाँ लग जाता है, ठीक है। व्हाट अबाउट ई एस, ई एस कहाँ पर लगता है, इसके लिए आपने बस सिर्फ ई एस को याद कर लें तो दूसरा अंडरस्टूड है कि आप दूसरे एंड पर एस ही लगाओगे जहाँ पर ई एस नहीं लगाना होगा, ठीक। तो ई एस आप कहाँ पर ऐड करते हो, यहाँ पर मैंने कोई कैटेगरी में लिख दिया है डिवाइड करके कि व्हेन टू ऐड ई एस, जब आपके वर्ड के लास्ट अल्फ़ाबेट ओ, एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स हों तो आपने ई एस ए को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, गो, गो तो उसके लास्ट में क्या है, ओ है, तो ओ के बाद आपने क्या ऐड कर दिया, गोज, ई एस। इसी तरह टीच, लास्ट में वर्ड क्या है, सी एच, तो यू एडिड ई एस, तो टीचेस। वॉश, डबल एस एच आ गया, तो लास्ट में आपने क्या ऐड किया, ई एस ऐड कर दिया, ठीक है, वॉशेज। एंड देन मूव ऑन, इम्प्रेस, डबल एस आखिर में आया तो इम्प्रेसेस। विक्स, तो विक्स लास्ट में एक्स आ गया तो विक्सेस। ओके ओके, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कवर किया अभी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, निगेशन जिसमें होगी, यानी कि जिसमें आपको कहा जाएगा नो, नो का वर्ड इस्तेमाल होगा, यानी नहीं की जो बात होगी वो आपकी नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगी। एज आई टोल्ड यू कि जितने भी आप 60 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें हम इसी तरह से डिवीजन करेंगे। सब्जेक्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ऑलरेडी हमने पहले भी किया हुआ है, वो पहले देखेंगे स्टार्ट से वीडियो तो यू अंडरस्टैंड इजीली। तो उसके बाद हमने क्या करना था, रूल लिखना था। यहाँ पर इस साइड पर जहाँ पर आई, वो, यू, दे प्लूरल है, यानी कि इसको याद रख लो कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, मोस्टली वही है ना, सिर्फ दे आपका थर्ड पर्सन में से पिक किया हुआ है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद डू नॉट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कैटेगरी में क्या आ जाएगा, रूल, आपका सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आ जाएगा, देन वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। जैसे सेम हम एग्जाम्पल लें, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, तो वही डू नॉट, वही क्या है आपका सब्जेक्ट है, डू नॉट उसके बाद स्ट्रक्चर आपका रूल लिखो, वर्ब उसके बाद लिव, ऑब्जेक्ट पाकिस्तान, वी डू नॉट लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। और अगेन ये हम रिटर्न में डू नॉट बोलते हैं, लिखते हैं, और जब हम बोलने पे आएंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे डोंट, DON, उसके बाद ये अपोस्ट्रॉफी होती है, उसके बाद आप टी लगाते हैं और डोंट इसको पढ़ते हैं। एंड इसी तरह यहाँ पर आप देखें, रूल आपके पास जो सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, देन वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ, सॉरी वो पाकिस्तान में नहीं रहता है, तो ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। अब डज नॉट को जब आप कंबाइन करेंगे तो यू विल रीड डजेंट, ठीक है, DOESN अपोस्ट्रॉफी एंड टी, डजेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले लें, फॉर बिगनर्स, टेंसेस मेड इजी, इफ्जाल अनवर की बुक है ये। इसमें देखें, जैसे ये आपका इसका कंटेंट मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जैसे ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, इसमें सबसे पहले आपको बनाने का तरीका बताएंगे, फिर उसका इस्तेमाल बताएंगे, फिर उसकी मिसालें, और फिर उसके बाद किरदार, ठीक है। अगर तो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पर आ जाते हैं, जैसे मैंने तो आपको ना कंप्रीहेंड करके बता दी है, सब्जेक्ट की डिवीजन करके, जिस तरह से स्पोकन में करवाया जाता है काम, ठीक है। जैसे कि आपको, जैसे मैंने तो रूटीन का वर्क आपको कंप्रीहेंड करके बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, डिस्कवर्स अमेरिका, अगर आपको याद हो तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एस या ई एस आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कोलंबस क्या है आपके पास, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कोलंबस, उसके बाद वर्ब के बाद एस लगेगा, किसके साथ, वर्ब के साथ। तो वर्ब क्या था, डिस्कवर, उसके साथ एस लगा तो कोलंबस डिस्कवर्स, क्या डिस्कवर किया, अमेरिका, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अमेरिका, ठीक है। मतलब आप पहले लेक्चर ध्यान से सुने, उसके बाद आपने इस बुक को रीड करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा, आपकी अच्छी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक बतानी थी, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये एक एक्सरसाइज की हुई है जिसमें इन्होंने कहा आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, शी प्ले क्रिकेट, इट प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ऑल ऑफ इट, राइट। मैंने आपको क्या बताया कि आपका यहाँ से आई, वी, यू और दे, और इसके अलावा मैंने प्लूरल को पिक किया, बॉयज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने, और उसकी हमने क्या कर दिया, एक सब्जेक्ट की डिवीजन कर दी, लाइक दिस, आई, वी, यू, दे प्लूरल, और दूसरे इसके अलावा जो ही, शी, इट, दे, सॉरी ही, शी, इट, हिज, हर, ये सारी की डिवीजन दूसरी कर दी।
और इस तरह से जब आप डिवीजन करके सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपके पास ये सेंटेंसेस हैं, री राइट द फॉलोइंग एज अ नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस गिव दिए हुए हैं, आपने सिर्फ इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अब आपको पता है कि डू नॉट कहाँ लगता है, डज़ नॉट कहाँ लगता है, और जब डज़ नॉट लगता है तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। इसकी टिप ये याद रख लें आप कि देखें डू डज़ जो है उसके साथ ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके वर्ब के साथ आपने कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने लगाना होता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।